साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के स्मरण मात्र से साधे दरबार में यावत ये तन की देरी गुरु अमृत की खान शीश दिए जो गुरु ने तो भी सस्ता जान। हरि सेवा कृत सरोवर गुरु सेवा परचार तो भी नहीं बराई सुखेलन की विचार। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके रागों पान परिहारी गुरु आपने गोविंद दियो विचार। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। बोलो कृपाल जी महाराज की जय। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम सब लोग परमात्मा की चर्चा के लिए गुरु की याद में यहाँ बैठे। ऐसा सुंदर समय जीव को तभी प्राप्त होता है जब उसके थोड़े कर्म उदय होते हैं और परमात्मा की दया होती है। आज प्रत्येक जीव को इस रास्ते पर चलने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हर जीव चाहे वो किसी योनि में हो वो अपने कर्मों के आधार पर जन्म लेता है और कष्ट भोगता है और मर जाता है। ये मनुष्य योनि 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ योनि है और इस सर्वश्रेष्ठ योनि में आने के बाद आज जीव दुखी है। हम देखते हैं समाज में अगर नजर डालें तो किसी न किसी बात को लेकर हर व्यक्ति दुखी है। इस श्रेष्ठ योनि में जब हम संसार में आते हैं तो जन्म लेने के लिए भी बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। 9 माह तक माँ के गर्भ में उठ के लटका रहना पड़ता है। कितनी पीड़ा के बाद जो है 9 माह के बाद हम जो है इस संसार में आते हैं और इस संसार में हमारे जो कर्म हैं उनको भोगने में पूरे जीवन हम कष्ट उठाते रहते हैं। कर्मों का भोग भोगने में हम पूरा जन्म जो है कष्टों में बिताते हैं। जब कष्टों से त्राय करते हैं तो हमको परमात्मा की याद आती है। तब हम उन कष्टों से कुछ राहत के लिए वो कोई रास्ता ढूंढते हैं। जिनके पुण्य कर्म उदय होते हैं वो गुरु के शरण में चले जाते हैं और मनुष्य जीवन सार्थक कर लेते हैं। जिनके कुछ ऐसे कर्म होते हैं कि वो जन्म पाकर जो है उसका लाभ नहीं उठा सकते, वो कहीं गलत रास्ते में भटक जाते हैं। कोई मूर्ति पूजा में फंस जाता है, कोई और रास्तों में फंस जाता है और पूरा जन्म व्यर्थ चला जाता है। तो एक उसके बाद जो है सारे कष्ट भोग लेने के बाद जब इस संसार से हम लोग छोड़कर इसे जाते हैं तो रहते रहते संसार के माया मोह में इतना उलझ जाते हैं कि संसार को छोड़ते समय भी पहुंच कर सकता है। बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर एक आदमी जब शरीर त्यागता है, जब उसकी आत्मा शरीर से अलग होती है तो इतना कष्ट होता है जितना 1000 बिच्छू अगर एक साथ डंक मारे तो उसकी पीड़ा भी कम होती है। तो सोचो जिस समय हमारी आत्मा शरीर से अलग हो रही होती है उस समय जो आदमी शरीर छोड़ रहा है उसके कष्ट का अनुभव वही कर सकता है। उसका जो है उसकी आंखें जो है खुली रह जाती हैं। सोचता है कि मैं इस दुनिया के माया मोह पूरे जीवन इकट्ठा करता रहा, वो यही छूटा जा रहा है, वो जाना नहीं चाहता। इसका मतलब है कि श्रेष्ठ योनि में आने में भी कष्ट है, इसमें रहने में भी कष्ट है, इसको छोड़ने में भी कष्ट है। और इस कष्ट के निवारण के लिए हम जो है परमात्मा की भक्ति और प्राप्ति के रास्ते पर चल रहे हैं। ये मौका हमें आज नहीं अनेकों बार मिला, अनेकों बार ये मौका मिला कि मनुष्य जन्म हमको मिला
और हमने जो है इस मौके का लाभ नहीं उठाया। आज हमारी यहाँ उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि अगर हमने एक बार भी इस मौके का लाभ उठाया होता तो हम यहाँ नहीं बैठे होते, मोक्ष को प्राप्त हो गए। हम यहाँ बैठे हैं, सभी हैं, इसका मतलब है वो मौका हमारे हाथ से बार बार चला गया। तो ये मौका अब हाथ आया है, हम ये पहाड़ दोबारा जो है हमको पता नहीं कब मिले। स्वामी जी ने तो ये ठेका लिया हुआ है कि इसी जन्म में हमारा आवागमन का चक्र भी समाप्त हो जाएगा, केवल हमें अपना काम करना है। क्योंकि पहली दया परमात्मा करता है, हमें वो ऐसी श्रेष्ठ योनि में भेज दिया जहाँ हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इससे नीचे 1,84,00,000 योनियों को ये अधिकार ही नहीं है कि वो भक्ति कर सकें, क्योंकि ये मनुष्य योनि ही भोग योनि के साथ साथ योग योनि भी है। काफी सारी योनियां केवल भोग योनि है, वो अपने कर्मों का भोग भोगती है, चली जाती है, वो यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं खोल सकती। तो हम इस शरीर में परमात्मा की भक्ति भी कर सकते हैं, कर्मों का तो भोग भोग ही रहे हैं, साथ साथ हम भक्ति भी कर सकते हैं। तो हमें केवल जो है परमात्मा ने दया की और हमें मनुष्य शरीर दिया। उसके बाद इस धर्म के रास्ते पर कोई भी व्यक्ति बिना गुरु के नहीं चल सकता है। कोई भी रास्ता हो, कोई भी ज्ञान हो, उसको प्राप्त करने के लिए गुरु की जरूरत होती है। तो परमात्मा ने दया की, हमें शरीर दे दिया, ऐसी योनि दे दी जिसमें हम भक्ति कर सकते हैं। हम यहाँ आके भटक न जाएं, इसके लिए गुरु ने हम पर दया की, हमारा हाथ पकड़ लिया, हमें उस नाम रूपी दौलत को बख्श दिया। इसकी दया हमें अपने ऊपर स्वयं करनी है कि गुरु की आज्ञा में रहते हुए उनका कहना मानकर जो युक्ति बताई है उस युक्ति से ध्यान योग क्रिया द्वारा इस मनुष्य जीवन को सार्थक करना है। परमात्मा के उन अव्यक्त रूपों के साथ जुड़ना, उन रोशनी और आवाज को अंतर में प्रकट करना, ये काम हमें नित्य साधना द्वारा स्वयं करना पड़ेगा। इसी पर सब लोग सतत जो है लगे हुए हैं। अगर ये मौका हाथ से छूटा तो पता नहीं कब आए। बुजुर्ग कृपाल सिंह जी महाराज एक किस्सा सुनाते थे। वो कहते थे कि एक अंधा व्यक्ति था, एक कमरे में बैठा हुआ है और सारे आंख वाले भी वहां बैठे हुए थे। आंख वालों का जब इच्छा हुई वो कमरे से निकले, दरवाजे होते हुए बाहर चले गए। वो अंधा आदमी बाहर जाने में असमर्थ था, उसको रास्ता नहीं पूछता था, कोई मदद करने वाला नहीं था। वो उसको उपाय सूझा कि चलो हम दीवार के सहारे दीवार को टटोलते हुए चलेंगे, जहाँ दरवाजा मिलेगा वो बाहर निकल जाए। उस अंधे आदमी ने ऐसे किया, दरवाजा टटोलने के लिए दीवार के सहारे हो लिया। जैसे ही दरवाजा आया वो बाहर निकल सकता था। उसके कुछ ऐसे कर्म थे, उसका दुर्भाग्य था कि उसके सर में खुजली लगी, हाथ की खुजली लगी। उसने दीवार से हाथ हटा लिया, सर खुजलाने लगा और चलने का काम जारी रहा जब तक हाथ जो है सर खुजला के नहीं हुआ, जब तक दरवाजा निकल गया। उसने फिर दीवार से हाथ लगाया, फिर चारों तरफ घूमा, जैसे ही दरवाजा आया फिर खुजली लगी। तो ऐसे वो उस कोठे में कई बार घूमता रहा, चक्कर काटता रहा। जब जब दरवाजा आता था खुजली लग जाती थी और वो दरवाजा निकल जाता था, वो अल्लाह आदमी कमरे से बाहर ही नहीं होगा। तो माफ करना, वो अल्लाह आदमी कोई और नहीं, हम आप सब लोग हैं जो आज इस कोठे में फंसे हुए हैं, संसार में फंसे हुए हैं। जब जब परमात्मा ने मनुष्य जन्म लेकर हमको यहाँ भेजा परमात्मा की भक्ति करने, यहाँ संसार की नाशवान वस्तुओं को इकट्ठा करने की खुजली लग गई और हम उस खुजली में फंस गए, उसको इकट्ठा करते रहे, जिसको ना साथ ले जा सकते हैं, ना वो हमारे किसी काम की है और उसमें हमारा जो मुख्य कार्य है वो अधूरा रहता है। तो साथियों, मैं स्वामी जी की याद में हम लोग बैठे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सब लोग, किसी को नाम लिए 10 साल हो, किसी को 20 साल, किसी को 50 साल, ये बड़ा सौभाग्य है कि हम इस रास्ते पर लगे हैं। ईमानदारी से जो समय बचा है उसको हम अपने निज काम में लगाएं, अपने को धीरे धीरे कोशिश करें कि हम और कामों को दुनिया के पीछे और अपने काम को आगे रखें, ताकि बचा हुआ समय हमारे हित में लग जाए और हमारा ये आवागमन का चक्र भी समाप्त हो जाए। तो ये मौका बहुत हमको दुर्लभ मिला है और ये जो सत्संग हमको मिलता है, मैं तो पिछले सत्संग में कई सत्संगों में कह चुका हूँ कि अंतर के सत्संग से जुड़ने के लिए हमें बाहरी सत्संग की जरूरत है। बाहरी सत्संग में जाते रहेंगे तो हमें अपना लक्ष्य याद रहेगा, हमें बाहर से प्रेरणा मिलती रहेगी, तो हम ध्यान साधना में बैठेंगे, अपने जो दैनिक क्रियाकलाप हैं, जो हमारी